की उम्र है 11 साल और क्या दिन पहले क्या दिक्कत थी इसको? चेस्ट पेन थी और एकदम थोड़ी बेहोशी टाइप में हो जाता था। कितनी बार छाती में पेन होता था? कभी सर 2-3 बार भी हो जाता, कभी 1 बार। हर रोज कभी-कभार होता था? सर कुछ दिन तो चला डेली। सर पहले तो 1 ईयर पहले हुई थी, 2 महीना में ठीक हो गया था, 6-7 महीने। फिर 1 डेढ़ फिर हो गया था उसके बाद। डेढ़ महीना? डेली यही मतलब हर पेन से रोज होता था। छाती में दर्द होते फिर उसके बाद? फिर उसके बाद बेहोश टाइप। बेहोश रहता था। उल्टी आती थी? उल्टियाँ सर ऐसे तो चक्कर आते थे? हाँ, चक्कर टाइप में। हाथ पैर टाइट होते थे? जी। हाथ पैर टाइट होते थे नहीं होते थे? सर कुछ बस ऐसे ही थे। लूज होता था। कितनी देर तक बेहोश होता था? ऐसे ही 10-15 मिनट। खाने के पहले, खाने के बाद? खाने के बाद भी सर। खाने के बाद स्कूल जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहा था? सर कुछ टाइम गया, फिर उसके बाद नहीं। स्कूल नहीं भेज रहे थे आप उसको? ठीक है, और क्या प्रॉब्लम थी? स्वभाव बच्चे का स्वभाव कैसा है? स्वभाव अच्छा ही है। पहले कैसा था? चिड़चिड़ापन बिल्कुल। और पहले चिड़चिड़ापन था। किस लिए चिड़चिड़ापन था? सर किस लिए चिड़चिड़ा था? पढ़ाई के लिए, घर के लिए, खाने पीने के लिए, किसके लिए हर था चीज़ चिड़चिड़? के लिए, खाने पीने के लिए जिद सी, मतलब जो भी लेना है वो लेना ही है। मतलब कौन सी चीज के लिए जिद करता था? जैसे कोई ये साइकिल होगी या जो बॉल होगी, जो दिखती है बस वो लेना ही है। अभी जिद कैसी है इसकी? अब तो ठीक है। अब जिद कम करने मान लगा? जाए, हाँ मान जाए। पहले मानता नहीं था। 1.5 महीने घर पे स्कूल नहीं जा रहा था, तो फिर क्या करते थे घर पे बैठ के? बस कुछ नहीं, कभी कुछ कभी कुछ। मेरे छाती में दर्द लगती थी, चक्कर आ जाते थे। हाँ। पहले छाती में दर्द लगती थी, हाँ, फिर खाने के बाद। तो कौन सी हम बात करने वाले हैं बच्चों वाले चक्कर में। बच्चों में चक्कर काफी कॉमन है। चक्कर मतलब बच्चा फेंट हो जाना, आंखों में अंधेरा आ जाना, बेहोश हो जाना, हाथ पैर टाइट हो जाना। अब काफी बार पेरेंट्स के लिए बहुत डरावना सीन होता है, बिकॉज हमें डाउट रहता है कि चक्कर है सीजर। सीजर्स मतलब दौरा, मिर्गी, कन्वर्जेंस, और चक्कर मतलब होता है फेंटिंग अटैक, सिंकोप सिंपल लैंग्वेज में होता है। अब आज हमने देखा कि बच्चे को है ना हर रोज चक्कर आ रहे थे, और सबसे पहले क्या होता था, बच्चे को छाती में दर्द होता था और बच्चा फेंट हो जाता था, तो पेरेंट्स बहुत डर जाते थे। अब ये होता क्यों था? अब आमतौर पे ना सीजर्स जो है ना रोज नहीं होते। अब ये बच्चे को चक्कर आ रहे थे रोज, पिछले 1-1.5 महीने से आ रहे थे, और दिन में 3-4 बार आते थे। कभी भी सीजर्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, तो कभी कभार सम रेयर सिचुएशंस में ऐसी चीजें हो सकती है। तो ये सुनते से हमें पहले से डाउट था कि ये सीजर्स आमतौर पर नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हमें बच्चे के वीडियोस देखने पड़ते हैं। बच्चे के वीडियोस मतलब जब ऐसे चक्कर घर पे आएंगे तो पेरेंट्स उसके शॉर्ट वीडियोस बना लेते हैं और इसे हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं इससे चक्कर है कि नहीं। बट ये हिस्ट्री सुनते ही हमें पता था ये 99% सीजर्स नहीं है। होता क्या था, सबसे पहले छाती में दर्द होता था और उसके बाद बच्चा फेंट होता था। अब तो हमें 2 चीज़ों में देखना पड़ता है कि बच्चे को छाती में दर्द क्यों हो रहा है और बच्चा फेंट क्यों हो रहा है। पहला, अब ये छाती में दर्द का कोई तालमेल नहीं था, खाने के पीने से कोई किसी चीज़ से रिलेशन नहीं था। ये छाती का दर्द कभी छाती में यहाँ पर होता, कभी यहाँ पर होता, कभी यहाँ पर होता। मतलब ये कोई मेडिकल बीमारी के लक्षण नहीं आते। फिर भी हमने मेडिकल बीमारी जो पेट के दर्द के, गैस्ट्राइटिस, एसिडिक पैनक्रियासिस, लिवर की प्रॉब्लम्स, इसके लिए पूरा इवैल्यूएट कर रहा था और उसमें कुछ नहीं था। तो हमें बहुत क्लियर था कि इसमें कोई ऑर्गेनिक एटियोलॉजी मतलब कोई बीमारी नहीं है। तो छाती के दर्द का मुझे कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। अब ये होता क्यों था छाती का दर्द? छाती का दर्द इसलिए होता था कि बच्चे को जब अगर बच्चा थोड़ा सेंसिटिव था, ज़िद्दी हो गया था, उसकी ज़िद पूरा ना करने पर वो थोड़ा-सा छाती में दर्द होता था। जैसे कि उसको मना कर दिया कि बाहर नहीं जाना है, चिप्स नहीं खाने, कुरकुरे नहीं खाने, शादियों में नहीं जाना है, मीठा नहीं खाना है, टीवी नहीं देखना है, तो बच्चा बहुत सेंसिटिव था और ऐसी हरकतें दिखाता था। तो इसको बोलते हैं एक तरह का क्या, मैलिंगरिंग। मैलिंगरिंग मतलब कुछ उसके पॉजिटिव इंटेंशंस है। तो हमें पता था कि इस चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव इंटेंशंस, इमोशंस अटैच। चक्कर है नहीं है वो हिस्ट्री के बाद ही हमें कंफर्म था कि चक्कर नहीं है। कंफर्म करने के लिए कुछ कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, सीजर्स रूल आउट करने के लिए छाती का ईसीजी करते हैं, दिमाग का ईईजी करते हैं, ब्रेन स्कैन्स करते हैं, और ये पेरेंट्स के ऑलरेडी पहले से हमारे पास आने से पहले करवा चुके थे, तो वो हमें उसका टेंशन नहीं था। पेट के कोई दर्द के कोई कारण हो ना हो, उसमें कोई कारण नहीं था। तो इस पॉइंट में हमें क्लियर था कि हम चक्कर से डील कर रहे हैं। तो हमने बच्चे को बहुत इमोशनल काउंसलिंग किया। पेरेंट्स को सबसे पहले बताया कि बच्चे को स्कूल भेजना ज़रूरी है। बच्चे को अगर स्कूल नहीं भेजेगा तो दिन भर दिन उसकी डिमांड्स और ज़िद बढ़ती जाएगी। बच्चा फ्री रहेगा तो उसकी और हरकतें बिगड़ जाती है। तो सबसे पहले बच्चे का एक शेड्यूल ठीक होना ज़रूरी है। शेड्यूल मतलब प्रॉपर बच्चा स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, और अगर पढ़ाई ठीक से कर रहा है तो उसे अपने पसंद की चीज़ मिलेगी। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो वो उसे पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में हमने कोई भी सीजर्स की मेडिसिन नहीं दी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने बच्चे का शेड्यूल ठीक किया, उसकी लाइफस्टाइल ठीक की, उसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पे वर्क किया। पेरेंट्स को खास तौर पे काउंसिल किया कि बच्चे की जिद पे अड़ना नहीं है, क्योंकि बच्चे तो जिद करते ही रहेंगे। अगर आप एक जिद पूरी करोगे तो बच्चा दूसरी जिद पूरी करने वाला है। तो बच्चों में चक्कर, फेंटिंग काफ़ी कॉमन है, और इसे प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया तो ईजिली सॉल्यूशन मिलता है। और ये बच्चा 2 हफ्ते में ही ठीक हो गया, प्रॉपर स्कूल जा रहा है, पढ़ाई करने लग गया और काफ़ी कोऑपरेटिव था, जैसा आप आज देख सकते हो।